नमस्कार दोस्तों। आज से 5-10 साल पहले अगर कोई आपको इमेज, कोई पिक्चर या कोई सीन क्रिएट करनी होती थी, तो आपको एक फ़ोटोशॉप स्पेशलिस्ट या आपके पास कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन वही काम आज आप चुटकी में कर लेते हैं। ये सब चैट जीपीटी का कमाल है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा, लेकिन बिजनेस सेक्टर में बैंकिंग, हेल्थ सेक्टर, आपका एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ऐसे तमाम बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ है, जो उसका उपयोग है, वो बड़े पैमाने लेवल पे हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें तो आपको दिखती भी नहीं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है कस्टमर केयर सर्विसेज से लेके हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी सब जगह हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो व्यापार है, जो बिज़नेस है, वो 25 से 30% के रेट से ग्रो कर रहा है। ये बहुत हाई ग्रोथ रेट इसको माना जाता है। इंडिया में ख़ास करके ऐसी कोई भी एक कंपनी नहीं है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बिज़नेस में काम कर रही हो। इससे रिलेटेड बहुत सारा काम होता है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर, मशीन लर्निंग और जो भी सुपर कंप्यूटर या हाई परफॉर्मेंस लेवल के जो कंप्यूटर होते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग, चिप मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा काम काज आपका यूएस की जो कंपनियां हैं वहाँ पे होती है। कुछ कंपनियां इनडायरेक्टली रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिजनेस में काम कर रही है, जैसे आपका एसीएल टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी और भी 2-4 कंपनियां हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिजनेस में इन्वॉल्व है। लेकिन ये सारी कंपनियां लीड नहीं कर रही हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इतना बड़े लेवल पे ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो आपको और मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए, आज से 10 साल 20 साल पहले जब इंटरनेट का जो एक बहुत बड़ा लेवल पे बिज़नेस फैला था, तो उस समय कुछ कंपनियों के शेयर बहुत कम रेट पे मिल रहे थे। उसके बाद आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में भी कितनी बड़ी क्रांति आई थी। उस समय की जो कंपनियां हैं, मेटा है, गूगल है, इनके शेयर के आप रेट देख लेंगे तो पिछले 5-10 साल में कितना गुना रिटर्न दिया है। उसी तरीके से आज के समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे रिलेटेड जो बिज़नेस है, वो बहुत हाई लेवल पे ग्रो कर रहा है और आने वाले समय में ये और भी बहुत ग्रो करेगा। इसके बिज़नेस से संबंधित जो कंपनियां हैं, वो मैक्सिमम कंपनियां हैं जो यूएस की कंपनियां हैं। एक आम जो रिटेलर जो इन्वेस्टर है, जो एक आम आदमी है, यूएस के कंपनियों में इन्वेस्ट करना डायरेक्टली इतना आसान तो काम नहीं है। कुछ-कुछ ऐप में तो ये फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी ये एक इसकी प्रोसेस और इसकी जो तरीका है वो काफ़ी एक मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन जैसे कि आपने 1-2 आपके ये इंडिया में म्यूचुअल फंड है, जैसे कि आपका मिराय ग्लोबल एसेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईटीएफ। ये एक ऐसा फंड है जो इन्वेस्टर के पैसे को डायरेक्ट वर्ल्ड के उस कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करती हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिजनेस में इन्वॉल्व है। वैसे एक डीएसपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड भी है। ये भी म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो वर्ल्ड में जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिजनेस में जो आपको फ़ायदा मिलने वाला है वो आपको मिल सकता है। एक एग्जांपल के तौर में अगर आप देखेंगे, पैलेंटिर टेक्नोलॉजी करके यूएस की कंपनी है, एनवीडिया करके एक कंपनी है और एक सीगेट कंपनी है। इन तीनों कंपनियों का आप शेयर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो पैलेंटिर ने 1 लाख रुपए को 3-4 साल में 25-24 लाख बना दिया है। एनवीडिया में अगर आपने 3-4 साल पहले 1 लाख रुपए आपने लगाया होता तो उसकी कीमत आज 3-4 लाख रुपया हो चुका है। इतनी हाई रिटर्न, ये कोई सपना नहीं है, ये एक सच है। लेकिन इस सच को सही समय पे समझ लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आने वाले कुछ समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिजनेस बहुत हाई लेवल पे ग्रो करने वाली है। आप एक लिमिटेड अमाउंट को इसमें, जो म्यूचुअल फंड जो मैंने बताए थे या कुछ कंपनियां इंडिया में भी है, अगर उसके अच्छे रेट में उनके शेयर मिले तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रही बात कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो
बिजनेस है उसमें टेक्नोलॉजी में काफ़ी हाई लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं। कंपटीशन बहुत हाई है। कभी चाइना का प्रोडक्ट आ जाता है, कभी यूएस में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शेयर में वोलेटिलिटी काफ़ी रहता है। तो आपको और भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट के ओपिनियन को कंसीडर करना होगा और खुद का रिसर्च करके 10 से 15% इन्वेस्टमेंट 3-4 साल के लिए आपको कर देंगे तो ये आपको बढ़िया रिटर्न देने वाला है। कोई भी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में या चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, मार्केट रिस्क उसमें रहता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।